नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शुभ विजय पर्व दशहरा। विजयदशमी ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक संदेश है। असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, अंततः विजय सत्य की ही होती है। अधर्म चाहे कितना ही बढ़ जाए, धर्म की लौ बुझती नहीं। रामायण के इस दिन की याद हमें हमेशा दिलाती है कि अहंकार चाहे रावण का हो या किसी का भी, उसका अंत निश्चित है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस दिन रावण का वध कर ये साबित किया कि धैर्य, संयम और सच्चाई की राह पर चलने वाला ही विजेता कहलाता है। दशहरा का पर्व केवल राम रावण की कथा पर भर नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी है। रावण के 10 सिर सिर्फ प्रतीक है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जैसी बुराइयों के, और जब हम इन बुराइयों का त्यागते हैं तभी हमारे जीवन में विजय पर्व की शुरुआत होती है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे दशहरे का धार्मिक महत्व, इसके पीछे छिपा जीवन दर्शन और वो संदेश जो हमें हर रोज प्रेरित कर सकता है। हमारे साथ मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी, जो हमें बताएंगे कि विजयदशमी का पर्व क्यों खास है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शुभ विजय पर्व। रावण के 10 सिर केवल पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है, वे हमारे भीतर की 10 बुराइयों का प्रतीक है। जब हम ईर्ष्या छोड़ते हैं, क्रोध पर काबू पाते हैं, लोभ से दूर रहते हैं और अहंकार को त्यागते हैं, तभी हमारे जीवन में भी विजय पर्व आता है। तो पंडित जी से सबसे पहले जानेंगे, पंडित जी, दशहरा या विजयदशमी का धार्मिक महत्व क्या माना गया है? क्या ये दिन केवल रावण वध तक सीमित है या इसका और भी आध्यात्मिक महत्व है? आज का जो शुभ दिन है वह गुरुवार, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, गर और तैतिल करण के सुंदर संयोग मनाया जाएगा। आज के दिन चंद्रमा जो है मकर राशि में विद्यमान रहेंगे। साथ ही आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के रूप में भी यह दशहरा जो पावन पर्व है इसके साथ साथ मनाया जाएगा। दशहरे पर्व का बहुत ही व्यापक महत्व है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है, साथ ही अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और अनीति पर नीति का विजय का ये संदेश जो है देता है। इसलिए इसे विजयादशमी, दशहरा या इस उत्सव के नाम से जाना जाता है। इस पर्व का सर्वाधिक महत्व है, यह जीवन को शुचिता से भर देता है। जीवन के जो संदेश हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि चाहे कितने भी हमें अहंकार हो जाए, कितने भी हम शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, चाहे हम कितनी भी बार पृथ्वी को जीत लें, हमारे अहंकार का, हमारे क्रोध का, हमारी विकृतियों का, हमारे विकृत मानसिकता का जो नाश है वो होकर ही रहता है। अधर्म पर हमेशा धर्म की जीत होती है, असत्य पर सत्य ही जीतता है और बुराई पर सर्वदा सर्वदा अच्छाई ही विजय होती है। जीवन को महान संदेश देने वाला यह महापर्व, जीवन की गतिशीलता को देने वाला पर्व और जीवन के विभिन्न चुनौतियों के आयामों में, चुनौतियों के पलों में हमें अपने आप पर धैर्य, संयम और भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह मर्यादित होने का ये संदेश देता है। रावण ने 7 बार इस पृथ्वी को जीता, 7 बार उसे धरती को हराया, इस विजय पर प्राप्त की और अपने अहंकार के कारण वह वानरों की सेना से, रामचंद्र जी की सेना से वह हार जाता है। ऐसे अहंकारी पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम, भगवान रामचंद्र उसके घर में ही घुसकर मारते हैं। तो यह समझना होगा कि जीवन में जो है कितनी भी कुटिलताएं वो हो, उस पर नीति की विजय होती है। अधर्म कितना भी बढ़ जाए, अहंकार कितना भी हो जाए, उस पर नीति की विजय होती है, सुधीर की विजय होती है। धैर्यवान व्यक्ति है जो जीवन को जीत पाता है। तो यह अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व का पर्व है। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र, विजयादशमी और ऐसे सुंदर से संयोगों में इस महापर्व का हम लोग आनंद और वे उत्सव जो है मनाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों, हमारे जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों, हमारे जीवन के धार्मिक मूल्यों को यह प्रतिस्थापित करने वाला यह महापर्व है। यह पर्व हमें सीख देता है कि भगवान पर विश्वास रखें, मर्यादा पर विश्वास रखें, अनुशासन की परिधि में कार्य करें और जीवन को भगवान के शरण में जाकर रहकर जीने से निश्चित तौर पर हमने जो 9 दिनों तक साधना करी है दुर्गा की, इसकी जो साधना के फलस्वरूप ही हमें जीवन के हर बुराई पर हमें विजय मिलेगी, जीवन के हर नकारात्मक पहलू पर विजय मिलेगी और जीवन के हर अंधकार पर हमें प्रकाश रूपी जो है विजय वह प्राप्त होती है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन साधना करते हैं, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन दशमी का जब दिन आता है, दशहरा की विजय, क्या इसे ऊर्जा की पूर्णता माना जा सकता है? जी हाँ, आज का जो दिन है भगवान राम की विजय का पर्व है, भगवान राम की नीति की विजय का पर्व है
और सत्य को प्रतिस्थापित करने का पर्व है, धर्म को स्थापित करने का पर्व है। अतः आज के शुभ दिन जो है, आज प्रातःकाल के समय में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, ध्यान करें, भगवान राम का ध्यान रखें और राम रक्षा स्रोत आदि का जाप करना आज के दिन शुभ माना जाता है। आज के दिन श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड, श्री रामचरित मानस, रामायण और समस्त सुंदरकांड का पाठ करना, जाप करना बहुत ही शुभ, पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। आज के पवित्र दिन ओम श्री रामाय नमः इस महामंत्र का जाप करते हुए दिन की शुरुआत करें, विजय उत्सव की शुरुआत करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन जो है वह विजयमय बनेगा, उल्लास में बनेगा, आनंदमय बनता है। आज के दिन की विशेषता यह है मित्रों कि आज के शुभ दिन जो है आप पराजिता के फूलों की पूजा की जाती है। साथ ही शमी के जो पत्ते होते हैं उन्हें बांट करके इस विजयादशमी दशहरा उत्सव को और रावण पर विजय के पर्व को हम सभी उल्लास उमंग के साथ मनाते हैं। आज के दिन रामचंद्र की पूजा करना, राम दरबार की स्थापना करना, भगवती को विसर्जन करना अत्यंत शुभ माना गया है। आज के दिन माता का 9 दिनों के पूर्व पूजन करने के उपरांत पारण करना, यदि उपवास को खोलना जो है वह शुभ माना जाता है। साथ ही आज के दिन भगवती को विदाई दी जाती है, विसर्जन किया जाता है। इस विसर्जन को उल्लास के साथ, धूमधाम के साथ, पूरी शक्ति और भक्ति के साथ, पूरे मर्यादित ढंग से माता को, भगवती को आज विदाई दी जाती है। बिल्कुल पंडित जी, दशहरे के दिन शस्त्र पूजन और वाहन पूजन का काफी महत्व माना गया है, तो क्यों किया जाता है? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शस्त्र और शास्त्र से हमारे सभी देवता जो हैं सुसज्ज हैं। ऐसी कोई भी देवी नहीं रही, हमारी जो माता रही 9 दिन तक प्रतिस्थापित रही, वे देवी हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों से ही हमेशा सुसज्ज मिलती हैं। समस्त देवताओं के हाथों में शस्त्र पाए जाते हैं। आज यह जो पर्व है, विजय का पर्व है, शक्ति का पर्व है, पराक्रम का पर्व है, शौर्य की विजय का पर्व है। इसलिए आज के शुभ दिन जो है सभी तरह के शस्त्रों की कारागार में पूजा की जाती है, सभी शस्त्रागार में पूजा की जाती है। शस्त्रागार में सभी शस्त्रों को उठा करके सम्मान के साथ उन्हें आसन पूर्वक बिठा करके रखा जाता है। उनकी पूजा अर्चना और उनके विधान किया जाता है। उन्हें कुमकुम, रौली, कुमकुम और शुद्ध जल, गंगा जल और नारियल फोड़कर उनका अभिषेक किया जाता है। अनेक स्थानों पर उन्हें माला अर्पित की जाती है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है। और सभी जो शस्त्रागार होते हैं वह आज के दिन जो है खोले जाते हैं। वर्ष भर वो प्रायः बंद रहते हैं, परंतु आज के दिन पूरे धूमधाम से उत्सव के साथ उनके प्रदर्शन दर्शन के लिए लोगों को मौका मिलता है। क्योंकि रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करी थी और रावण को विजय प्राप्त करने के पश्चात वे अयोध्या की ओर लौटे थे। आज इस विजय के उपलक्ष्य में इस भयावह जो क्रूर संग्राम हुआ, जो सबसे भीषणतम संग्राम माना जाता है इस धरती का, उस पर भगवान रामचंद्र जी ने अपने मर्यादित आचरण से वानर की सेनाओं के साथ, बजरंग बली और आदि लोगों के सहयोग से, सुग्रीव आदि के सहयोग से इस विजय को प्राप्त किया था। यह अपने आप में एक विराट विजय थी, अपने आप में एक विशाल विजय थी और धर्म की स्थापना के लिए विजय थी। इसलिए धर्म की स्थापना की विजय के उत्सव के रूप में, सत्य की स्थापना के लिए आज के दिन समस्त शस्त्रों की पूजा की जाती है। बिल्कुल, तो असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है, विजय पर्व है, जिसे हर साल हम मनाते आ रहे हैं और अपने अंदर का जो क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, उसका दहन हम करते हैं। पंडित जी, क्या विशेष पूजा अर्चना आज के दिन की जानी चाहिए और रावण दहन की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, हम समझेंगे। हाँ, आज का जैसे आपने बताया, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, इन सभी चीज़ों के नाश का पर्व है। इन्हें हमारे भीतर से दहन करना है, क्रोध का दमन करना है, क्रोध को जलाना है। जो भी नकारात्मक अभिवृत्तियां मनुष्य मात्र में पैदा होती हैं, उन सभी वृत्तियों को दहन करने का, भस्माभूत करने का यह महापर्व माना गया है। भगवान रामचंद्र जी ने अपने विराट स्वरूप के साथ, अपनी विशाल सेना के साथ लंका पर कूच करते हैं, लंका पर आक्रमण करते हैं। उनके मार्ग में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं, अनेक तरह की दुर्गम आते हैं, अनेक तरह की विपदाएं आती हैं। इनके बावजूद भगवान रामचंद्र जी कभी भी मर्यादा का साथ नहीं छोड़ते हैं और मर्यादा के साथ रख करके, अनुशासन को साथ रख करके, धर्म और सत्य के साथ लेते हुए इस विजय को प्राप्त करते हैं। जैसा हमने बताया, रावण जो है चक्रवर्ती सम्राट था, इस धरती को उसने 7 बार जीता था और उसके घर पर ही जाकर भगवान राम इस विजय को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस पर्व को अत्यंत ही शालीनता के साथ, गरिमा के साथ, पूरे शौर्य और उत्साह के साथ हमें मनाना चाहिए। आज के शुभ दिन समस्त घर में स्थित या अथवा शस्त्रागार में से शस्त्रों की पूजा करने का विधान है। आज के शुभ दिन जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। साथ ही रामचंद्र जी के स्तोत्रों का
भगवान राम की चालीसा का पाठ करना चाहिए। और राम गायत्री मंत्र का पाठ करने से आज के दिन समस्त सिद्धियां जो हैं वह सिद्ध हो जाती हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, गर और तैतिल का जो करण है, विजयादशमी की पावन तिथि जो है, गुरुवार का सुंदर संयोग जो है इस पर्व की महत्ता को और अधिक बढ़ा रहा है। आज के शुभ दिन जो है विजय काल माना जाता है। यह विजय काल जो विजय मुहूर्त होता है दोपहर 1:52 से लेकर के दोपहर 3:03 तक के यह विजय का मुहूर्त रहता है। इस विजय मुहूर्त में पूजा करना, पाठ करना, योगाभ्यास करना, भगवान राम का ध्यान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। आज के शुभ दिन जो है शमी के पत्तों के वृक्षों की पूजा की जाती है, शमी के पत्तों को पूजा जाता है और साथ ही अपराजिता के फूलों का भी आज के दिन विशेष विधान माना गया है। ऐसी मान्यता मानी गई है कि शमी के पत्तों में भगवान पांडव ने जब वनवास ग्रहण किया तो उन्होंने अपने समस्त शस्त्रों को शमी के पत्रों में छुपा कर रखा था, शमी के वृक्ष के नीचे शमी पत्रों के साथ छुपा कर रखा और उस 1 वर्ष के वनवास के उपरांत उस स्थान से शमी पत्रों को हटा करके वे अपने शस्त्रों को धारण करते हैं। इसलिए शमी के पत्रों का पूजन करने का बहुत अधिक विधान माना गया है। आज के शुभ दिन एक दूसरे को लोग आपता या शमी के पत्र बांट करके एक दूसरे को सवर्ण बांटना बोलते हैं। इससे आपसी प्रेम, मेलजोल भाव, भाईचारा, विश्व बंधुत्व और स्नेह की भावना जो है बढ़ती है। लोग एक दूसरे को प्रीति रखते हुए आज के शुभ दिन जो है इस पत्ते को देते हैं और इसे कहते हैं सोने का दान देते हैं, इसे माना जाता है। जब रावण दहन करने के उपरांत जब आप आएँ तो माताएं बहनें जो हैं पुरुषों की पूजा करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं, उनका तिलक करती हैं, वंदन करती हैं, अक्षत लगाती हैं, चंदन लगाती हैं और आरती गायन करके उन्हें इस रावण को दहन करके आए हैं इसलिए उनकी पूजा की जाती है। साथ ही उन्हें उपहार आदि स्वरूप दिया जाता है और साथ ही साथ आज के शुभ दिन जो है धरात्रे माता का विसर्जन भी होता है। तो इस विसर्जन को भली भांति पूरी आस्था और रीति के साथ, विभिन्न मंत्रों के साथ, सदाचार की भावना से, ढोल ढमाकों का संतुलित और मर्यादित ढंग से उपयोग करते हुए, गाने आदि का मर्यादित ढंग से उपयोग करते हुए माता को विसर्जन करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता की प्रतिमा के साथ किसी भी तरह का जो है सम्मान में जो है वो कमी ना आने पाए, इस बात का हम सभी भक्तों को विशेष तौर पर इस महापर्व में ध्यान रखना होता है। इस विधि से आप विजयदशमी की आनंद को मनाएं, जिससे निश्चित तौर पर आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। बिल्कुल। पंडित जी, क्या दशहरे पर घरों में कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान करने की कोई परंपरा है? जी हाँ, विजयादशमी जो है अपने आप में प्रकाश का पर्व है। अंधकार पर प्रकाश रूपी विजय का महापर्व माना जाता है। इसलिए आज के शुभ दिन घरों में हमें अपने राम दरबार की स्थापना करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने का विधान माना गया है। आज के दिन घरों में बैठ करके श्री हनुमान चालीसा के मंत्रों का पाठ, हनुमानाष्टक, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती गायन का विधान माना गया है। राम दरबार के समक्ष होकर के आप राम दरबार को शुद्ध रखें, साफ रखें। गंगा के पवित्र जल से घर में राम दरबार को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें। इसके उपरांत भगवान राम के राम रक्षा स्रोत, रामचरितमानस अथवा रामायण अथवा राम जी की आरती को गायन करके इस पवित्र पर्व को मनाएं। और आज के दिन शुभ दिन जो है शमी पत्रों का उपयोग करें, अपराजिता के फूलों को चढ़ाएं। साथ ही साथ आज के शुभ दिन जो है सभी तरह के मौसमी फल, मिष्ठान, नैवेद्य आदि जो है विजय के रूप में, विजय पर्व के रूप में भगवान को, राम को, भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्पित किए जाते हैं, जिससे कि हमारे भीतर का जो साहस है, आत्मविश्वास है वो बढ़ता है और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, इन सभी चीज़ों के भी, इन सभी जो रावण रूपी बुराइयां हैं, इन सभी बुराइयों पर हमें विजय पाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। घर में आप दीपक जलाकर भगवान की पूजा करें। साथ ही ओम श्री रामाय नमः और राम गायत्री मंत्र के महामंत्र का पाठ करें, जाप करें, जिससे निश्चित तौर पर यह विजयादशमी आपके जीवन में सभी प्रतिकूलताओं पर, सभी दुखों पर विजय प्राप्त कराने में सहयोगी हो। बिल्कुल। तो असत्य पर सत्य की जीत का पर्व हम मना रहे हैं, विजय पर्व मना रहे हैं। पंडित जी, इस दिन नीम की पत्ती और अपराजिता फूल बांटने की भी प्रथा है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? नीम का पत्ता जो है बहुत ही औषधि गुणों से सुसंपन्न माना जाता है। अपराजिता के जो पत्र हैं और आपता के जो पत्र हैं, इन्हें विजय का सूचक माना जाता है। ऐसी मान्यता मानी गई है कि यह विजय दिलाने वाले पौधे माने जाते हैं। इनसे निश्चित तौर पर मनुष्य मात्र को बल, ऊर्जा, ऑक्सीजन और O2 प्राप्त होता है। इसलिए पवित्र जो है ये शुभता से धारण किए हुए सभी फल हैं और ऐसी मान्यता मानी गई है, ऐसी दंतकथा मानी गई है कि भगवान रामचंद्र जी ने भी समस्त पूजा में इन चीज़ों का प्रयोग किया। इसलिए इन सभी का बांटना, एक दूसरे के प्रति मेल भाव रखने, एक दूसरे के प्रति प्रीति व्यक्त करने, प्रेम व्यवहार को आदर देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए और आपसी संबंधों का कुशलतापूर्वक संवर्धन करने के लिए इन पत्तों को आपस में एक दूसरे को वितरण हम करते हैं।
बिल्कुल पंडित जी, जैसे हर साल रावण का दहन करते हैं, कहीं ना कहीं असत्य पर सत्य की जीत का पर्व लोग मनाते हैं और अपने अंदर जो छुपी बुराई है उसका दहन भी करते हैं। जैसे रावण की जो छवि है लोगों के मन में, कहीं ना कहीं एक खलनायक के रूप में, एक विलन के रूप में लोग देखते हैं, लेकिन रावण जैसा महाज्ञानी भी कोई नहीं था। तो क्या शिक्षा, क्या सकारात्मक शिक्षा रावण से हमें लेनी चाहिए, हमारे जीवन में उसे लेना चाहिए? जी हाँ, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है सभी दर्शकों के लिए। रावण में बहुत सारे गुण भी थे। रावण जो है समस्त इस धरती को उसने 7 बार से ज़्यादा उसने विजय प्राप्त करी। रावण का पराक्रम, शौर्य, भक्ति, पूजा, आराधना, साधना में कहीं कोई कमी नहीं थी। रावण के जो सकारात्मक पहलू वो भी अच्छे थे। रावण ने शिव जी की अपरंपार पूजा की, शिव जी को प्रसन्न किया, देवताओं को प्रसन्न किया और भगवान को प्रसन्न करके अनेक तरह के वरदानों से सुसज्ज था। अनेक तरह के शस्त्र जो हैं, जो विशेष शस्त्र होते हैं, उन समस्त शस्त्रों से रावण जो है सुसज्ज था, उसे वरदान प्राप्त था। और उसकी जो लंका थी वह पूरी जो है इतनी समृद्धि, इतनी संपन्नता और इतना ऐश्वर्य था कि वह सोने की लंका मानी जाती थी। अर्थात वहाँ पर बहुत समृद्धि थी और जो है सोना इतना भयावह था, इतनी अधिक मात्रा में था कि सोने की बनी हुई लंका जो था उसका वह स्वामी था। उसके पास विशेष पुष्पक विमान था। तो आधुनिक संसाधनों से और सभी चीज़ों से रावण जो है वह सुसंपन्न था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका ज्ञान, पराक्रम, उसकी शिक्षा, उसकी नीति बहुत उत्तम कोटि की रही। परंतु यहीं पर एक बात आती है जो सीखने योग्य है कि जब कभी भी आप अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, बुराई के मार्ग पर चलते हैं, असत्य के मार्ग पर चलते हैं, अनीति के मार्ग पर चलते हैं, तब सारी चीज़ें जो हैं, आपके जो सारे जो गुण हैं वो पीछे रह जाते हैं, वह उनका नाश हो जाता है। माता सीता के प्रति वह उसका जो भाव था वह बुरा भाव था। माता सीता एक विवाहित स्त्री थी। भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की विधिवत धर्मपत्नी थी और एकल धर्मपत्नी थी। तो उसके बावजूद भी रावण के जो भीतर का जो मोह है, जो लोभ है, वह उससे वशीभूत नहीं हो पा रहा था। उसकी जो काम की भावना थी वह उससे वह अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा था। तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि जो दुर्गुण रहे वह उसके सारे अच्छे कर्मों पर भारी पड़ गए और काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार का जो है निश्चित ही नाश होता है। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने एक नायक की तरह, एक पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह, एक महानायक की तरह उनका सर्वनाश करते हैं, विनाश करते हैं और समस्त सृष्टि को युगों युगों तक यह सत्य जो है, यह अलौकिक सत्य प्रकाशवान रहेगा कि भगवान रामचंद्र जी ने अपनी सेना के साथ, वानर सेना के साथ, उन्होंने अपने महान परिश्रम से, अपने कौशल से उन महान वानरों को योग्य बनाया, सुयोग्य बनाया, उनके भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करी, सुग्रीव, अंगद आदि को नेतृत्व के गुणों से परिलक्षित किया। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी दूसरे देश में जाकर के, दूर देश में जाकर के वन भटकते हुए और कमंडल वस्त्र पहनते हुए, एक वल्कल वस्त्र धारण करते हुए आपने विजय प्राप्त की। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम अनुशासन की परिधि में रहें, मर्यादित आचरण करें, देवताओं को मानें, भगवान की सुने और जीवन में हमेशा संस्कारवान होकर, नीतिवान होकर सत्य के मार्गों को कभी ना छोड़ें। कितना भी भयावह अंधेरा जो है वह एक छोटे से प्रकाश मात्र से ही मिट जाता है। हजारों करोड़ों वर्षों का जो तमस है, अंधकार है, वह तिमिर जो है वह एक प्रकाश मात्र से ही उसका सर्वनाश होता है। अतः हमें जीवन में कभी भी किसी भी रूप में अनीति के मार्ग को धारण नहीं करना चाहिए। इससे हमें यह संपूर्ण शिक्षा मिलती है। बिल्कुल पंडित जी, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि रावण भले ही महाज्ञानी था, भले ही रावण में वो ज्ञान थे, वो शिव जी का परम भक्त था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुराइयां भी थी, जिससे उसकी छवि लोगों के मन में बुराइयों के प्रतीक के रूप में ही हम देख पाते हैं। पंडित जी, रावण के 10 सिर को कौन कौन सी बुराइयों का प्रतीक माना गया है? रावण के जो 10 सिर हैं वो पूरी तरह से बुराई के प्रतीक माने जाते हैं। प्रकरणों रूप से काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, पिप्सा, पुत्र मोह आदि रूपों में इसे जाना जाता है। इस तरह से जितने भी ये जो मोह है, ये जो माया है, ये जो दुर्गुण हैं, इनसे वशोभित माना जाता है। जिस तरह से रावण के जो पुत्र थे वो भी बहुत ही दक्ष थे, परंतु चूंकि वो गलत पक्ष में खड़े थे इसलिए भी उनका सर्वनाश हो जाता है। जिस तरह से मेघनाथ जो तो पुत्र था
जो उन्हें बहुत प्रिय था। मेघनाद भी बहुत सारे ब्रह्मचर्य के व्रत से आप्लावित था। उसने इंद्र को जीता था, इंद्रियों को जीता था, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी थी और देवराज इंद्र को कई बार परास्त किया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा जाता था। उसके ब्रह्मचर्य का तप बहुत अधिक था, फिर भी वह लक्ष्मण जैसे महान योद्धा से, जिसका भगवान लक्ष्मण का भी जो ब्रह्मचर्य का जो तप था, जो त्याग था, वो भी 14 वर्षों का त्याग था, तो उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। चूंकि मेघनाद के साथ सत्य नहीं होता, धर्म नहीं होता, इसलिए मेघनाद की भी जो है हार होती है। तो इन बुराइयों से, इन समस्त तरह के दुर्गुणों से, इन समस्त तरह के नकारात्मक वृत्तियों से मनुष्य मात्र को जीवन में दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आज के शुभ दिन जो है यज्ञ और ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। औषधि गुणों से सुसंपन्न जड़ी बूटियों से जब आप यज्ञ करते हैं, जब आप भगवान की आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे जो भीतर की जो बुराइयां हैं उनका दहन होता है। रावण रूपी इन सभी नकारात्मक अभिवृत्तियों का नाश मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से, भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप को ध्यान में धरने से, भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या में स्थापित विग्रह, सुंदर से विग्रह को ध्यान में धरने से और लगातार मेडिटेशन करने से हमारे जीवन में ये सारी जो बुराइयां हैं, ये सारे जो दुर्गुण हैं, ये सारे जो अंधकार रूपी, तमस रूपी नकारात्मक बुराइयां हैं, वो दूर हो जाती हैं। बिल्कुल, हमारे अंदर चाहे लाख अच्छाई क्यों ना रहे, एक बुराई की वजह से हमारी जो अच्छाई है वो धरी की धरी रह जाती है। ये उदाहरण है रावण। पंडित जी, आज के समय में जब समाज में लालच, क्रोध और अहंकार बढ़ रहा है, दशहरा हमें क्या सीख देता है? आधुनिक जीवन में हम अपने भीतर के रावण को कैसे पहचानें और उसे कैसे खत्म करें? जी हाँ, आज के दिन में दशहरा जो पर्व है या पावन पर्व जो है, अपने परिवार से मिलने मिलाने, बंधु बांधवों से, मित्रजनों से, इष्टजनों से और संपर्की जनों से आज मिलने मिलाने, एक दूसरे से हाल भाव समझने और उन्हें जानने समझने का महत्व देता है। यदि आपके पुराने संबंध कोई खराब हो गए हैं तो उन्हें नवीनीकरण का मौका देता है। नए संबंधों की प्रतिस्थापना का पर्व है, नए संबंधों को रचने का पर्व है, जीवन को नए आयाम से देखने का पर्व है। यह जो नवरात्रि मनाने के उपरांत जो हम दशहरा मनाते हैं, जो नई नूतन रात्रियां होती हैं, नई रात्रियां होती हैं और प्रकाश और ऊर्जा और शक्ति और भक्ति से आप्लावित नवरात्रियों के मनाने के उपरांत जो दशहरा आता है, ये हमारे जीवन को विजय से भर देता है। हमारे जो भीतर जो आत्मविश्वास है उसे निखारने का मौका देता है। हमारे भीतर की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें संवारने का यह महापर्व है। हमारे भीतर का जो सत्य है, धर्म है, ज्ञान है, नीति है, इन सभी को आलोकित करने, प्रकाशित करने का पर्व है। अपनी आत्मा को जागृत करने का यह महापर्व माना गया है। इसके लिए हमें बहुत साधारण रूप से आज के शुभ दिन समस्त वेद मंत्रों का जाप करना चाहिए। आज के शुभ दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज के दिन व्रत, उपवास, दान, धर्म के आदि करने से, अच्छे सकारात्मक कार्य करने से हमारे जीवन में निश्चित तौर पर प्रकाश फैलता है। आज के दिन जन कल्याण के कार्य करने, जनरल वेलफेयर के काम करने, पब्लिक वेलफेयर के काम करने और जनहितकारी काम करने का यह बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। और साथ ही नए वाहन, नए जमीन, नए दुकान आदि खरीदने के लिए भी यह जो पवित्र मुहूर्त है, यह सभी रूपों में सिद्ध माना जाता है। अतः आज के दिन नई नई चीज़ें, वस्त्र, आभूषण, दुकानें, भू भवन, संपत्ति, जायदाद आदि भी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इसी पर्व को इसी उल्लास के साथ मनाएं और साथ ही ध्यान करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर और मर्यादित स्वरूप का यदि आप ध्यान करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जो बुराइयां हैं वह कम होती हैं, उन पर हम विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। राम अच्छा स्रोत, रामायण, हनुमान चालीसा आदि का आप जाप भी करें और इन्हें यथासंभव दान करें, लोगों को अधिकाधिक रूप से प्रेरणा के प्रेरित करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह विजयादशमी का पर्व आपके जीवन में सार्थकता लेकर आता है। बिल्कुल पंडित जी, विजयदशमी का पर्व आने वाली पीढ़ी को क्या सबसे बड़ा संदेश देगा और क्या इस दिन कोई छोटा सा संकल्प लेकर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं? आज के दिन आप शुभ संकल्प लें कि आप आज से सुंदर अपने शरीर के लिए व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे। आज के दिन सुंदर संकल्प लें कि आप समय के पाबंद बनेंगे। आज के दिन यह सुंदर संकल्प लें कि आप धन को सम्मान देंगे, पैसे को सम्मान देंगे, पैसे को सही जगह पर विनिवेश करेंगे, पैसे को आगामी भविष्य की योजनाओं के लिए सुरक्षित ढंग से विनिवेश करेंगे। इस संकल्प से आप आप्लावित हों। दशहरे का महापर्व युगों युगों तक यह संदेश देता रहेगा, आने वाली समस्त पीढ़ियों को यह प्रेरित करता रहेगा कि हम कभी भी बुराई के मार्ग पर ना चलें, अनीति के मार्ग पर ना चलें, अधर्म को ना अपनाएं। इस बात का हमेशा संदेश देगा कि हम लालच से बचें। लालच कहा भी जाता है कि लालच बुरी बला है। हम काम से बचें,
हम क्रोध से बचें। यह पर्व विजयादशमी का यह महापर्व संदेश देगा कि हमारे भीतर की जो लालच है उससे हमेशा हमेशा हम के लिए हमें दूर रहना है। इस बात का यह संदेश आम जनों तक युगों युगों तक प्रेरित करता रहेगा। और भगवान रामचंद्र जी का सुंदर स्वरूप, मर्यादित स्वरूप, महान स्वरूप, गुणों से युक्त स्वरूप, योग कर्म गुण कर्म पदार्थ और स्वभाव से सुभूषित स्वरूप जो है जीवन भर आदमी को प्रेरित करता रहेगा और लोगों को अच्छे कार्यों के लिए अनुकरण करने के लिए प्रेरणा देगा। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से बताया दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा है। रामायण हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी जब तक हम धैर्य और सत्य की राह पर चलते हैं तब तक विजय निश्चित है। तो दर्शकों, विजय पर्व का यही संदेश है, सत्य की जीत निश्चित है, धर्म की विजय अवश्य होती है। रावण का वध केवल एक कथा नहीं बल्कि ये संकल्प है कि हर इंसान अपने भीतर छिपे रावण को हर साल जलाए। तो आइए इस विजयदशमी पर हम सब प्रण करें कि हम अपने भीतर की बुराइयों, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या को मिटाएंगे और एक बेहतर इंसान बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।